जिस लड़की से ईबो ने मुझे आज मिलवाया वो उसकी बेस्ट फ्रेंड ही नहीं थी बल्कि वो उसकी गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। आयदा बैठ जाओ ना, आराम से बैठकर बात करते हैं, बैठ जाओ। आराम से कैसे बैठ जाऊं सेलिन, मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे पता है कि आज रात हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे दिमाग में जैसे ही वो लड़की आ रही है। कोई बात नहीं, पहले हमें तुम्हारा गुस्सा शांत करना चाहिए। हमें इसको भी कुछ टाइम ग्रीन हाउस में ही रखना चाहिए था। हो सकता है ये भी पौधे लगाते हुए ठीक हो जाती। थोड़ी पौधे लगाकर मेरा गुस्सा कहीं नहीं जाएगा, मुझे पूरा जंगल लगाना पड़ेगा। ओह, और तुम बोल रही थी कि हमारे पास बात करने के लिए कोई गॉसिप नहीं है, और देखो इतनी सारी गॉसिप यही मिल गई है ना। कोई अपने फ्रेंड के भाई को कैसे डेट कर सकता है? और वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कोई महान काम किया है। लेकिन आयदा उस वक्त तो वो दोनों यूनिवर्सिटी में थे, तो 2-3 साल हो गए हैं ना इस बात को। हाँ। तो फिर हाँ मतलब मैं बस यही बोल रही थी। अच्छा छोड़ो, मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता। ये बात बताओ मुझे, जब मैं उसके दोस्तों से मिलना चाहती थी तो बड़ा कूल बन रहा था और कह रहा था कि मैं पहले तुम्हें अच्छे से जानना चाहता हूँ और उसके बाद में तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हम दोनों के बीच में कोई भी आए। मैं इन दोस्तों से मिलना चाहती थी। आयदा, I'm so sorry आयदा। ये क्या कर रही हो तुम? अरे चुप हो जाओ। तुम्हारे पास इसके खाने के लिए कुछ है, आइसक्रीम वगैरह या क्या? आजमी, इसके लिए एक गिलास पानी लाओ ना। ये लो ये खाओ। अब इसका मैं क्या करूं? ये स्वीट पोटैटो है, खाकर अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। मुझे पता है म्यूज बातें को ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल देती है, उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता है। पर मैंने थोड़ी कुछ किया है। मैंने उसे वहां जाते ही बोला था कि आयदा को कुछ मत बोलना, और वैसे भी मैं क्यों छुपाता ये सब, हाँ? और वैसे भी उस बात को कितने साल हो चुके हैं अब। वो बस मेरी दोस्त है अब, सच बताऊं तो काफी अच्छी दोस्त। तुमने सच में डेट किया था अपनी बड़ी बहन की खूबसूरत दोस्त को? ऐसा किया था क्या तुमने? अब तुम लोग शुरू मत हो जाओ यार। पर बात ये नहीं थी ना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी में ऐसे पागल लोगों से मिलूंगा। ये भी कम पागल नहीं है। इसका जब मन करता है जापान चला जाता है, जब मन करता है वापस आ जाता है, मन करता है तो लव पे बैन भी लगा देता है। मुझे लगता था कि दुनिया में ये सबसे ज्यादा बड़ा सनकी है, पर मैं गलत था और ये बात मैंने जानी तुमसे मिलने के बाद में। हाँ, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू। तुमने आखिरकार मान ही लिया कि मुझसे भी ज्यादा बेकार लोग हैं इस दुनिया में। हाँ, तुम दोनों हंस लो, मजे कर लो। श्रेय, अब मुझे क्या करना चाहिए ये बताओगे तुम दोनों? मुझे लगता है कि उसको सब कुछ पता चल गया, ये अच्छा हुआ। उससे कब तक चीजें छुपाओगे इस तरह? वैसे सच कहूँ, छुपाने वाला तो ये भी नहीं था। शक्ल देखो इसकी, सत्यवादी बनने के बाद भी चीजें तो बिगड़ ही गई ना। इसीलिए कहता हूँ रिश्तों को संभालने के लिए कई बार चीजें छुपानी पड़ती हैं, समझे? लेकिन चीजें छुपाना भी तो एक तरह से झूठ बोलना ही हुआ ना। कुछ चीजों को बताने का हर रिश्ते में एक सही वक्त होता है। कुछ बातें तभी बताई जाती हैं जब सामने वाला इंसान उन बातों को सुनने के काबिल हो गया हो। गर्लफ्रेंड के सामने अपने राज जल्दी खोलने लगोगे तो चीजें खराब ही होंगी ना। हाँ, लेकिन सोचो अगर कल को आयदा को किसी और से ये बात पता चलेगी कि ईबो की बेस्ट फ्रेंड उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, तो क्या तब चीजें खराब नहीं होंगी? कैसी बच्चों की जैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों के दोनों, हाँ? हर चीज बस सही या गलत नहीं होती है। देखो, ये प्यार बनाए रखना, लड़ने के बाद वापस सब कुछ संभालना, तुम्हारे रिश्ते को संभाल कर रखना, ये सिर्फ लड़कियों का काम नहीं होता है। तुम्हें भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब इतना भी मत सोचो, प्यार से समझाओगे तो समझ जाएगी।